से जब 2014 से केंद्र में सरकार बनी तब से आप देखेंगे कि जब चुनाव का माहौल जब गर्मा गर्मी होने लगता है और 1 साल 8 महीने जैसा बाकी रहता है चुनाव में, तो आप हर एक जगह हिंदू मुस्लिम का आप झगड़ा देखेंगे। तो आपको खुद स्वयं पता चलेगा कि कौन सी पार्टी हिंदू मुस्लिम करवाती है वोट लेने के लिए, और हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ वो हिंदुत्व जताना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जो जाति समुदाय धर्म के लोग रहते हैं सभी को सम्मान देना चाहिए। जुमलाबाजी बीजेपी करती है, हमारे तेजस्वी बाबू जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। आप देखें कि 10 लाख नौकरी का वादा किया था उन्होंने, गठबंधन की सरकार बनी 17 महीने रही, उसमें उन्होंने 15 ऐसे कार्य किए जिसमें एक सबसे ऐतिहासिक कार्य रहा जो शिक्षक में भर्ती किया उन्होंने। 5 लाख लोग शिक्षक भर्ती की, जो पूरे इंडिया में एक इतिहास की नजर से इंडिया वासी। प्रगति यात्रा से अभी तक तो विक्रम में आए नहीं, और प्रगति यात्रा से क्या मिल सकता है? पिछले 20, 25, 30 साल से जब से हमने मेरा होश संभाले हैं वैसे ही विक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे 2-2.5 वर्षों से यहाँ के पब्लिक, यहाँ के क्षेत्रीय नेता, यहाँ तक कि हम लोग भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं ताकि सरकार की बंद आंखें खुले और बहरी कान सुन सके कि विक्रम विधानसभा की जनता और पाली विधानसभा, इधर कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। देखिए, दिल्ली जीतने के बाद जो है कि अब बिहार में भी हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने जमुई जिले का जो वारदात हुआ झाझा का, वो आप लोगों ने सुना। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, तेजस्वी यादव जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, मुख्यमंत्री बनने को लेकर के काफी कुछ वादे कर रहे हैं। जैसा कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महीने देने की बात कर रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों को जो है कि बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग विकलांगों को जो है कि 400 पेंशन से 1500 रुपया बढ़ा करके देने की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार वासियों को अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जो बिजली बिल होता है वो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री में देंगे। यानी कि साफ तौर से जो है कि तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विक्रम के ट्रामा सेंटर को लेकर के जो है कि काफी कुछ ऐसे अटकलें चल रही है। इन सारी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अजीत कुमार जी हैं। अजीत कुमार कुशवाहा हैं, ये नगहर पंचायत के मुखिया भी हैं। इन सारे सवालों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन सवालों पे क्या कुछ अजीत मुखिया कहते हैं। क्या सच में चुनाव जीतने के बाद जो है कि तेजस्वी यादव अपने वादा को पूरा करेंगे, या फिर जो है कि अदर दलों की तरह वो जुमला साबित होगा? अजीत जी, विक्रम में ट्रामा सेंटर को लेकर के, जैसा कि ट्रामा सेंटर को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि 2024 लोकसभा में ट्रामा सेंटर के कारण ही पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जो है कि परिवर्तन हुआ। और दूसरी बात जो है कि ट्रामा सेंटर को लेकर के अब विक्रम के जितने भी नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं। देखिए, 20 साल 22 साल पहले भी ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हुआ, फिर से जो है कि ट्रामा सेंटर की शिलान्यास की बात की जा रही है। जमीन अधिग्रहण हो गया है, 9 करोड़ कुछ फंड भी आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से क्या विक्रम के ट्रामा सेंटर शिलान्यास यानी कि राजनीतिक के हद से चढ़ जाएगा, फिर से ट्रामा सेंटर का शिलान्यास होगा या संचालित भी होगा? कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप लोग यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक ट्रामा सेंटर की बात रही तो आप स्वयं बोले कि 20-22 साल हो गए शिलान्यास का, आज तक बना नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों से यहाँ के पब्लिक, यहाँ के क्षेत्रीय नेता, यहाँ तक कि हम लोग भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं ताकि सरकार की बंद आंखें खुले और बहरी कान सुन सके कि विक्रम विधानसभा की जनता और पाली विधानसभा, इधर कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। आप अरवल से चल दीजिए तो अरवल से कोई ट्रामा सेंटर डायरेक्ट आप एम्स में फुलवाड़ी, आप वहां पे सब सुविधा है। तो इसीलिए हम लोग अरवल से लेकर के पाली विक्रम की जनता इस बात को आवाज उठा रही थी, इस बात को बोल रही थी कि ट्रामा सेंटर जल्द से जल्द बनाने की प्रयास करे सरकार, और अभी तक बनी नहीं है वो। क्योंकि अगर क्षेत्र में एक्सीडेंट होता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है लोग, इसलिए यहाँ पे ट्रामा सेंटर बहुत जरूरी है। तो ये जब चुनाव आता है तो ये लोग वादे करते हैं और फिर कागज पर ही ये रह जाता है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो प्रगति यात्रा पे कर रहे हैं। हर
विधानसभा हर जिले को कुछ न कुछ मिला है, लेकिन लोग अब विक्रमवासी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रगति यात्रा से विक्रमवासियों को क्या कुछ मिला। आप बताइएगा ये। प्रगति यात्रा से अभी तक तो विक्रम में आए नहीं, और प्रगति यात्रा से क्या मिल सकता है। पिछले 20, 25, 30 साल से, जब से हमने मेरा होश संभाले हैं, वैसे ही विक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे ही स्थिति है मार्केट का, बाजार का और डक बंगले का, स्कूल का, कोई मतलब कि प्रगति नहीं हुआ। ब्लॉक का वही जाइए तो जर्जर अपना ब्लॉक भी है। इस पे विक्रम पे एक विक्रम इतिहासकार धरती रहा है, और इस पे मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं दिखाया गया है कि विक्रम विकास किया हो। चुनाव का दौर है, चुनाव से पहले अक्सर जो है कि नेताजी लोग खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वादों का झड़िया लगा देते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब जनता उन्हें वोट देकर के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देती है, उसके बाद उन बातों को जुमला कहते हैं। जैसा कि आपके नेता तेजस्वी यादव भी जो है कि काफी बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, माई बहन को 2500 का वादा कर रहे हैं, बुजुर्गों का 400 से 1500 का वादा कर रहे हैं, 200 बिजली बिल यूनिट फ्री करने की बात कर रहे हैं। क्या ये भी सच में जनता को मिलेगा या ये भी जुमला था? देखिए, सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जब 2014 में केंद्र में जब एनडीए की सरकार बनानी थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे पूरे देश को कि हम प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, डालने का काम करेंगे। हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। और बाद में जब केंद्र में सरकार बन जाती है, तो वो अमित शाह जी जो इस देश के बड़े जाने माने बीजेपी के बहुत बड़े नेता और होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला मीडिया के सामने कि ये तो जुमला था। तो जुमलाबाजी बीजेपी करती है, हमारे तेजस्वी बाबू जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। आप देखें कि 10 लाख नौकरी का वादा किया था उन्होंने, गठबंधन की सरकार बनी, 17 महीने रही, उसमें उन्होंने 15 ऐसे कार्य किए, जिसमें एक सबसे ऐतिहासिक कार्य रहा जो शिक्षक में भर्ती किया। उन्होंने 5 लाख लोग शिक्षक भर्ती की, जो पूरे इंडिया में एक इतिहास की नजर से इंडिया वासी देख रहे हैं इनको। और जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी, जिसपे वो कार्यक्रम चल रहा है और उसपे लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो 5 और 3 8 8.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू जो बोलते हैं वो करते हैं। आपने बोला माई बहन मान योजना, आप देख सकते हैं माई बहन मान योजना के तहत हमारी माताएं बहनों को उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर एक महिला को 2500 रुपए देने का काम करेंगे। पहले महीने में ही ये चालू हो जाएगा। वृद्ध और विधवा और विकलांग के जो 400 रुपए पेंशन मिलते हैं उसको बढ़ा करके 1500 किया जाएगा। और 200 यूनिट बिजली फ्री, और गैस सिलेंडर जो है, जो अधिक पैसे में मिल रहा है, उसको कम से कम रुपए में दिया जाएगा। तो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी जैसे कि वादा कर दिए और उसको जुमला बोल करके जनता के साथ धोखाधड़ी, ऐसे हमारे नेता नहीं है। अजीत जी, दिल्ली जीतने के बाद जो है कि भाजपा की नजर अब बिहार पे है, और बिहार में भी कुछ दिन पहले ये जमुई जिला से एक खबरें चली कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो है कि हिंदू और मुसलमान दो समुदाय के बीच पथराव भी हुआ। तो क्या बिहार में भी धर्म की राजनीति होगी, धर्म के अनुसार जो है सत्ता बनेगी? देखिए, आप पिछले कई वर्षों से, जब 2014 से केंद्र में सरकार बनी, तब से आप देखेंगे कि जब चुनाव का माहौल जब गर्मा गर्मी होने लगता है और 1 साल 8 महीने जैसा बाकी रहता है चुनाव में, तो आप हर एक जगह हिंदू मुस्लिम का झगड़ा देखेंगे। तो आपको खुद स्वयं पता चलेगा कि कौन सी पार्टी हिंदू मुस्लिम करवाती है,
वोट लेने के लिए और हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ वो हिंदुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जो जाति समुदाय धर्म के लोग रहते हैं सभी को सम्मान देना चाहिए और सभी को मिला करके और इतने बड़ा राष्ट्र निर्माण हुआ है तो उसमें सभी लोगों का योगदान है। तो यहाँ सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार है। आप लोगों ने सुना किस तरीके से जो है कि अजीत कुमार कुशवाहा जो है कि बेबाकी से अपने बात को रखे हैं और वो साफ तौर से बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कि 17 महीने में उन्होंने जो 10 लाख रोजगार की वादा किए थे वो 17 महीने उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है कि 5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाता है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। और साफ तौर से अजीत मुखिया ये भी कह रहे हैं कि अदर दलों की तरह तेजस्वी यादव जुमला वादा नहीं करते हैं और बिहार वासी जो है कि 17 महीने में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार वासियों ने इसकी झलक देखी थी। अब क्या कुछ है पूरा मामला आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।